अगर हमने गिग बनाना है तो गिग बनाने के लिए हमने क्या करना है, स्विच टू बाइंग पर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है, इसको न्यू टैब पर ओपन करना है। न्यू टैब पर ओपन करने के बाद हमने अपनी रेलिवेंट चीज को या जिस फील्ड में हमने गिग बनाना है उसको यहाँ पर सर्च कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे कंपटीशन चेक करना है कि कितने लोग ऑलरेडी इस सर्विस को दे रहे हैं, क्या हमारा गिग रैंक करेगा या नहीं। 10,000 प्लस अगर यहाँ पर सर्विसेज है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। लेकिन नीश वो वही सिलेक्ट करें जिसमें सर्विसेज कम हो। जैसे यहाँ पर है इंस्टाग्राम मार्केटिंग, आप इजीली चूज कर सकते हो। जैसे कि हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए किया या सोशल मीडिया मैनेजर के लिए, तो यहाँ पर हमने लेवल 2 या फिर टॉप रेटेड जो सेलर्स थे उनके गिग ओपन कर लिए और हमने उनकी पिक्चर्स भी देखी कि किस तरह का कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। प्लस जो इम्पोर्टेंट चीज है वो डिस्क्रिप्शन है। हमने क्या किया, हमने डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट नहीं करनी, कभी भी इसकी डिस्क्रिप्शन उठा के अपनी डिस्क्रिप्शन में आपने नहीं लिखनी। आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, क्या चीज आपको इनकी अच्छी लग रही है, सर्विसेज लिखी हुई है, बहुत डिटेल में लिखी हुई है, आप यही वाली सर्विसेज लिखो, लेकिन दो दो वर्ड्स में लिखो, पढ़ने वाले के लिए आसानी हो। इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। सेकेंडली अगर हम इसकी देखें तो इसने बड़ी क्लियरली लीडिंग लिखी हुई है, देखें इजी टू रीड है, तो आप इस तरह से करके डिस्क्रिप्शन लिखो। और यहाँ पर इतना ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। नो बडी टेक इंटरेस्ट कि आप बेसिकली क्या हो, उनको ये इंटरेस्ट है कि आप उनको सर्विसेज या आप उन्हें बेनिफिट कैसे दे सकते हो। तो आपने टोटल बात ही बेनिफिट की करनी है कि आप ये चीजें करके दे सकते हो। यहाँ पर आपका बजट शो हो रहा होता है इतने बजट में। बजट प्लान कैसे बनाते हैं वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो चीज आपने सर्च करनी होती है वो टाइटल होता है। 3-4 गिग ओपन करो, उसमें से अच्छे अच्छे कीवर्ड्स के टाइटल उठा लो। जैसे आई विल बी योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर एंड कंटेंट डिजाइनर। अब आप कंटेंट डिजाइनर तो हो नहीं, क्योंकि आप डिजाइन तो नहीं कर रहे हो ना, पोस्ट तो नहीं बना रहे हो, तो आप कंटेंट क्रिएटर भी लिख सकते हो। मुझे ज्यादा सुटेबल ये लगा था, ये सोच के तो मैंने कंटेंट क्रिएटर कर लिया। आपको जो अच्छा लगता है या जो आपको सुटेबल लगता है तो आप वो वाला भी कर सकते हो। जैसे इन्होंने कंटेंट क्रिएटर किया हुआ है और इन्होंने सिंपल सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर या सोशल मीडिया मैनेजर किया हुआ है। इट्स अप टू यू। थोड़ा सा लंबा होगा, अगर इतनी लेंथ उसकी होगी तो ये परफेक्ट लेंथ है। इतनी ही लेंथ रख के आप क्रिएट कर लो। सोशल मीडिया मार्केटिंग का सब बनाने मत बैठ जाना, अपने हिसाब से बनाना है, अपने अपने हिसाब से सर्च करना है। तो उस पर गिग बनाना है और स्पेशली ये देखना है कि उसमें सर्विसेज कम हो। और आपके लिए ये मैंने बनाया था कुछ टाइम पहले, सिर्फ 38 इम्प्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन था। आई थिंक 37,000 ऑलरेडी गिग्स थे, तो मेरा गिग यहाँ पर रैंक नहीं हो पा रहा। जबकि ये वाला अगर आप देखेंगे, मेरा एडवाइस स्पिरिचुअल काउंसलिंग वाला जो गिग है, इस पे 404 इम्प्रेशन है, 10 क्लिक्स भी आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस पे बहुत कम लोग सर्विसेज दे रहे थे। अब चूंकि मैंने साइकोलॉजी की भी है, मुझे अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप है, मैं काउंसलिंग कर सकती हूँ, तो मैं ये वाली सर्विसेज दे रही हूँ और मेरा अल्टीमेटली गिग भी रैंक कर गया। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी सर्विसेज कम। तो ऐसा गिग चूज करें जिसमें सर्विसेज कम हो, इजी टू रैंक हो आपका गिग। देखना क्या था हम लोगों ने, 4-5 आपने किसी की भी प्रोफाइल्स ओपन करके टाइटल देखना है, सेकेंडली उनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से देखनी है। और इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, कम कैरेक्टर्स में लिखे। डिस्क्रिप्शन में भी एससी होती है, एक्सक्यूज मी, सॉरी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में भी आपने कीवर्ड्स यूज करने होते हैं, इसमें कीवर्ड सर्च कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। फिर आपने पैकेजेस बनाने होते हैं। अच्छा, यहाँ पर थे हम, फॉर एग्जांपल एसईओ की यहाँ पर हुआ हुआ है, तो हम एसईओ को ही लेके चल लेते हैं। आपने एसईओ का टाइटल ऐसे सर्च कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट करना होता है कि बेसिकली ये है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग है या जो भी ऊपर मैं लिखूंगी उसके रेलेवेंट ही मैं यहाँ पे कैटेगरी चूज करूंगी। अगर डिजिटल मार्केटिंग करूंगी तो यहाँ पे सब कैटेगरी भी चेंज हो जाएगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाएगी और यहाँ पर आगे सामने ऑप्शन चेंज हो गए हैं। वो पूछ रहा है किस किस चीज की आप कर सकती हैं, कोई भी 3 चीजें सेलेक्ट कर लें। तो मैंने अपने हिसाब से 3 चीजें सेलेक्ट करके फर्दर मूव करना है। जेविट टाइप सर्विस टाइप कौन सी है, तो यहाँ पर सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर लेते हैं, ज्यादातर लोग ये चूज करते हैं। उसके बाद ये दोबारा पूछ रहा है, तो इस तरह से करके आप दोबारा भी कर सकते हो। पिंटरेस्ट करना चाहो पिंटरेस्ट कर सकते हो। रेलिवेंट आपने करना है। यहाँ पर मैंने, अब चूंकि मैंने एसईओ का बनाया हुआ था, ब्लॉग राइटिंग का बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ पर राइटिंग ट्रांसलेशन करूंगी और यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज में करूंगी। सिंपल एक ही लैंग्वेज थी, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक वो पूछ रहा था, तो मैंने उनको टॉपिक बता दिया, जनरल और फिटनेस। टोन कौन सी होगी, प्रोफेशनल होगी या ओपिनियनेट होगी, डिपेंड करता है। ये जो आर्टिकल राइटर होते हैं उन्हें ज्यादा पता होता है। ऑल दो जरूरी नहीं होता कि आप गिग बना रहे हो तो उसपे खुद काम भी करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑर्डर आता है, तो आप वही काम किसी और से करवा के कुछ पेमेंट अपने पास रख सकते हो, कुछ पेमेंट उस बंदे को कर सकते हो।
अच्छा, यहाँ तक आपने अपनी कैटेगरी चूज़ कर ली और यहाँ पर आपने लगाने हैं सर्च टैग। सर्च टैग आपको इन्हीं प्रोफाइल से मिलेंगे। अगर इसके एंड पर चले जाएँ आप, तो ये देखें रिलेटेड टैग लिखे हुए हैं। ये वो वाले टैग्स हैं जो इन लोगों ने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। एक टैग इस प्रोफाइल से उठाएँगे, 2 टैग इस प्रोफाइल से उठा लेंगे और 4-5 टाइम ये जो 4-5 प्रोफाइल्स आपने खोली हुई हैं, इनमें से टॉप रेटेड जो आपको लग रहे होंगे टैग्स, वो उठा लेंगे। हर प्रोफाइल से 1-1, 2-2 टैग उठा के लगा लेंगे यहाँ पर और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे इसको। ठीक है? इसको जब हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन आता है, वो आ जाता है प्राइसिंग का, यानी कि जिसमें हमने बताना है कि हमारा पैकेज क्या है। एक बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है और एक प्रीमियम पैकेज होता है। जो बेसिक होता है उसमें हम कम पैसों में कम काम करके दे रहे होते हैं। जैसे 500 एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, 500 वर्ड्स होने चाहिए थे, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, 500 वर्ड्स, यानी कि 500 वर्ड का एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिख के दूँगी जिसके अंदर कीवर्ड रिसर्च भी मैं ही कर रही हूँ, टॉपिक वो बंदा मुझे दे देगा, जो ऑर्डर प्लेस करेगा। उससे रेलेवेंट कीवर्ड सर्च भी मैंने करनी है, फिर उसी कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पर एम्बेड करके कंटेंट लिख के उसको दे देना है। डिलीवरी टाइम हम सेलेक्ट कर लेंगे, 1 दिन में दे रहे हो, 2 दिन में दे रहे हो, शुरू में यही आपको प्रेफ़र किया जाता है कि कम से कम टाइम हो। और फिर उसके बाद जो है वर्ड्स इंक्लूड यहाँ पर वो आपसे अच्छा ये वाला जो टेबल है आपका, आपकी नीश के हिसाब से चेंज होता है। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग होगा तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आ रहे होंगे। अब ऑब्वियसली जो पढ़े-लिखे बंदे होते हैं उन्हें समझ आ जाती है कि इस चीज़ का क्या मतलब है। अच्छा फ़ोकस कीवर्ड्स कितने होंगे यानी कि कितने कीवर्ड्स मैं मेन यूज़ करूँगी तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये बेसिक जो चीज़ें हैं इनको आपने नहीं करना, प्राइस प्लान कर लेना है। मिनिमम प्राइस आपको कहा जाती है $5 रखो, लेकिन मैं ये प्रेफ़र करती हूँ कि $5 मत रखो। अपनी वर्थ कभी भी कम मत करो। कोई आपके पास आएगा तो उसको आपकी वैल्यू पता होगी कि वाक़ई आप इतना काम करते हो और फिर उस लेवल का काम प्रोवाइड भी करो। $10 लिखिए ना बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए, ना बहुत कम। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट $50 ही रख दो, मुश्किल होती है रैंक करने में गिग को। अगर कम जितनी कम प्राइस होगी उतना ईज़िली एक गिग आपका रैंक हो जाएगा। सिमिलरली आपने दूसरा पैकेज बनाना है, उससे ज़्यादा आप उसमें थोड़ी-सी सर्विसेज़ दे रहे हो, टाइम आपका ड्यूरेशन चाहे तो ज़्यादा कर लो, चाहे उतना रख लो, नो मैटर। यहाँ पर अगर मैंने 3 डेज़ किया हुआ है, मैं चाहूँ तो मैं 2 डेज़ भी कर सकती हूँ, ठीक है? रिविज़न, रिविज़न ये होती है कि अगर वो आर्टिकल है आपने गलत लिख दिया या वो बंदा चाह रहा है कि आप उसे दोबारा लिख के दो, तो आप उसको कर सकते हो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा। तो ये ज़रूर रखनी है शुरू में। एक-एक दफ़ा कर लो। इस तरह से करके रिवीजन आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हमने पैकेजेज़ डिफाइन करने हैं जो आपको लगता है हम शुरू में क्या करते हैं 5, 10, 15 इस तरह से करके पैकेज लगा लेते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपकी सर्विसेज़ पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज़ में कोई भी बंदा 5, 10, ₹15 का $15 का आपको काम नहीं करके देगा, ठीक है? तो कीप इन माइंड कि जो सर्विसेज़ हैं उसकी वर्थ भी है, उसमें काम भी इतना है, तो कभी भी इतना सस्ता काम नहीं करना कि काम इतना ज़्यादा हो जाए और पैसे उस हिसाब से आपको ना मिल रहे हों। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स्ट्रा ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो आप क्या चार्ज करोगे? डिपेंड करता है फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल चार्ज $5 फॉर एक्स्ट्रा 50 वर्ड्स इस तरह से करके स्टैंडर्ड और प्रीमियम बेसिक तीनों पैकेजेस में आप डिफरेंट ये चीज़ें ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो, नहीं करना चाह रहे तो नहीं। अगर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है, जैसे अगर यहाँ पर मैंने 2 दिन सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। तो मैं इस पैकेज में स्टैंडर्ड वाले में कर देती हूँ कि मैं 1 दिन में दे दूँगी, अगर आप मुझे $5 एक्स्ट्रा पे करोगे तो। फिर वो ये वाली ऑफ़र भी सिलेक्ट कर सकता है। एडिशनल रिवीजन में भी सेम यही है, अगर करवाना चाहे कोई तो आप ये ऑफ़र दे सकते हो। आप चाहो तो ये ऐड कर सकते हो, ना चाहो तो मत करो। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन का आपको जहाँ पर ऑप्शन मिलता है, सबसे ज़्यादा आप एसईओ यहाँ कर सकते हो और यहाँ पर जब आप एसईओ करते हो, तो वो आपको आपकी किसी भी चीज़ को रैंक करने में हेल्प करती है। जैसे डिस्क्रिप्शन थी यूट्यूब की, अबाउट अस था, तो उसमें मैंने आपको बोला कीवर्ड्स यूज़ करो, सिमिलरली यहाँ पर भी आपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। यहाँ पर जो मेरा ये वाला गिग है, इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन ये वाला कॉपी पेस्ट वाला चूँकि इसको हालाँकि आप देखिए 224 इस पे इम्प्रेशंस आ रहे हैं, यानी कि ये लोग लोग इस तक पहुँच रहे हैं। ऑल्दो इस पे काम नहीं हो रहा, लेकिन लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन को मैंने इतना एसईओ ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है कि यहाँ पर लोग बेसिकली ये उनकी विजुअलाइज़ हो रहा है, उनको शो हो रहा है प्रोफाइल पे। तो यहाँ पर एसईओ अगर आप करोगे तो ये आपका शो होगा, अदरवाइज़ आपका गिग रैंक मुश्किल से करेगा। हमने जो कीवर्ड है 4 से 5 कीवर्ड मेजर कीवर्ड रखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वाले कीवर्ड सारे डिफरेंट-डिफरेंट यूज़ करो अपने कंटेंट में। एक कीवर्ड 2 बार यूज़ करो, 2 से ज़्यादा बार इस डिस्क्रिप्शन में यूज़ नहीं करने देता या 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करने देता। तो डिफरेंट 5 कीवर्ड्स रख लें और 5 कीवर्ड्स को टाइम टू टाइम यूज़ करें। 1200 कैरेक्टर है जिसमें आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो,
साफ ऑप्टिमाइज़ डिस्क्रिप्शन लिखो, यू बुलेट पॉइंट्स बना के लिखो, कुछ कंटेंट बोल्ड करो, कुछ हाइलाइट करो। तो हाइलाइट इस तरह से प्यारा-सा प्रेज़ेंटेबल कंटेंट लिखो। कौन-सा वाला दिखाऊँ आपको इसका देख लेते हैं। जैसे ये मेरा एक गिग है, यहाँ पर मैंने इसका ये टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको मेरे पैकेजेस शो हो रहे हैं, जिसकी प्राइस मैंने कुछ टाइम पहले चेंज किया, उससे पहले ये $5 की थी, क्योंकि काउंसलिंग में कोई भी डिटेल नहीं होती। यहाँ पर मैंने ये तब की बात है जब आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले की। मैंने यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी कि किसी को पता हो कि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो मैं तभी सर्विसेज़ दे रही हूँ। मैंने अगर ये काम नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद से उठ के ये सर्विसेज़ देना स्टार्ट कर। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा-सा चूँकि ये नीश ऐसी थी कि मुझे आने वाले कस्टमर जो होते हैं वो डिप्रेस होते हैं, तो वो ये चीज़ पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है ताकि वो अंडरस्टैंड करें कि उन्हें किस चीज़ के लिए मेरे पास आना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ बुलेट्स डाले हैं, यहाँ पर जैसे इसको हाइलाइट किया। ज़रूर ये वाली लाइन आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखनी है, प्लीज़ मैसेज मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपसे पूछ ले कि क्या आप अवेलेबल हो? तो आपसे कम्युनिकेट करेगा, फिर उस टाइम में आप नेगोशिएट भी कर सकते हो, अपने चार्जेज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हो कि अच्छा मैं आपको इतना एक्स्ट्रा काम करके दे रहा हूँ, तो आप मुझसे डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन पे, जब आप उससे चैट करते हो तो किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, उन्हें किस तरह से ग्रैब करते हो, तो उस टाइम आपने उन्हें कुछ फेवर्स देनी होती है, कुछ उनसे फेवर्स लेनी होती है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, बुलेट पॉइंट्स भी यूज़ करना है, हाइलाइट यूज़ करना है, थोड़ा-सा इंट्रो अपना देना है और यहाँ पर अपनी सर्विसेज़ के बारे में बताना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, इफ यू आर फील सैड, यू वान्ना बी हैप्पी, तो आप इस तरह से कर सकते हो कॉन्टैक्ट। सिमिलरली अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे तो एफएक्यूज़ का नीचे ऑप्शन आता है। एफएक्यूज़ वो होते हैं जो किसी के माइंड में सवाल होते हैं, उसका जवाब भी हम ही देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? ये सवाल कोई मुझसे कर सकता है। तो मैं इसको आंसर कर देती हूँ। अभी ये मैंने वैसे ही आपको रैंडमली बता दिया। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो तो ये सोच सकता है कि कैन यू आल्सो हैंडल इंटरेस्ट? अगर मैंने पिंटरेस्ट मेंशन नहीं किया, तो मैं यहाँ पर आंसर कर दूँगी येस ऑफ कोर्स आई डू। इन पिंटरेस्ट एसईओ। इस तरह से करके आप इस पे ऐड कर सकते हो क्वेश्चन आंसर्स। रेलेवेंट ऐड करने हैं, इर्रेलेवेंट नहीं करने। इसका भी बेनिफिट यही होता है कि आपका जो है रैंक करने में हेल्प करती है। अभी चूँकि आपको सिखा रही हूँ तो यहाँ पे थोड़ा दैट्स लिटिल स्ट्रेंज कि मैंने यहाँ पर नहीं किया हुआ डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की थी। हालाँकि एक आई थिंक बनाया हुआ था मैंने, क्रिएट किया हुआ था। अच्छा, सेकंड इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो क्वेश्चन आंसर्स का आता है। यहाँ पर हमने वो वाले सवाल ऐड करने हैं जिसमें हमने कस्टमर से इन्फॉर्मेशन लेनी है। जैसे व्हिच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू वांट मी टू मैनेज, यू नीड वर्क, या कुछ भी आप सवाल पूछ सकते हो जो आपको लगता है कि आपकी नीड से रेलेवेंट है। इंस्टाग्राम पे अगर आपको पोस्ट चाहिए, आप पोस्ट डिज़ाइन करके दे रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने किया हुआ है क्रिएट प्रोफेशनल इंस्टाग्राम स्टोरीज़, फीड्स एंड वीडियो पोस्ट। तो मैं ये उनसे पूछ सकती हूँ कि व्हिच कलर यू डू यू प्रेफर फॉर योर पोस्ट? या फिर मैं यहाँ पर उनसे पूछ सकती हूँ कि हाउ मेनी पोस्ट यू रिक्वायर। तो इस तरह से करके आप ऐड कर सकते हो, या फिर फ्री टेक्स्ट कर दोगे, मल्टीपल चॉइस कर दोगे तो फिर ऑब्वियसली आपको खुद ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन फ्री टेक्स्ट ही ज़्यादा रखा जाता है ताकि वो इजीली टाइप करके फर्दर मूव कर सके। क्वेश्चन ये वाले बहुत ज़्यादा नहीं रखने, 1 से 2 रखो, इससे ज़्यादा आपने क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ऐड नहीं करने। हमारा सेशन यहाँ पर एंड होने जा रहा है, बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे फर्दर। तो अभी ऑटोमैटिकली क्लास बंद हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ। लेक्चर जो है मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, शुरू से प्रोफाइल बनने वाला नहीं हुआ, लेकिन वो इतना टफ नहीं है, आई होप कि आप लोग खुद बना लोगे। स्टिल अगर किसी को कोई इश्यू आता है वो मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर ले, ठीक है? फाइवर का अकाउंट बनाएँ, फ्रीलांसिंग करें, अच्छे वाले गिग सर्च करें, अच्छी वाली नीश सर्च करें, उस नीश पे काम करें जिस पे कॉम्पिटिशन कम हो। ज़रूर आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, अगर आप मेरी प्रोफाइल पर देख सको, कल दिखा दूँगी कि मैंने खुद अर्न किया है, हालाँकि मैंने इसको टाइम नहीं दिया। बगैर टाइम दिए मैंने इसमें से पैसे जनरेट किए हैं, मोर देन $100। तो आप अगर इसको टाइम देते हो घर बैठे तो इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और फर्दर इंशाल्लाह जो है कल करेंगे फाइवर के बारे में, और प्लस हम गूगल ऐड अकाउंट को भी कल देखेंगे कि गूगल ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उस पर ऐड किस तरह से
यूट्यूब ऐड के